हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून, जो भी जिस हिसाब से मेरा लेक्चर देख रहा है। आई होप कि आपको पार्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 का बहुत ज़्यादा पसंद में आया होगा। उस पार्ट के अंदर मैंने कवर किया था कि असेट की डेफिनेशन क्या है, लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, वेरियस टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या थे करके। आज हम इस पार्ट के अंदर बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। सर, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ये टॉपिक आपके सिलेबस के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप ये पॉइंट नहीं समझ पाए तो आप पूरे साल दिक्कत में रहेंगे कि आप किस तरीके से अकाउंटिंग होती है या फिर क्या प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, किस हिसाब से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम ये चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने से पहले मैं बात कर लेता हूँ आज एक पॉइंट के बारे में जिसका नाम क्या है सर? जिसका नाम है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। सर, अकाउंटिंग की बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस होती है। मतलब सर, हर एक इंसान या फिर हर एक वरायंट या फिर हर एक सेक्शन अपने लिए कुछ अकाउंटिंग करता है। तो यहाँ पे सर सबसे पहला जो अकाउंटिंग होती है वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आई होप कि आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सर, अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्लास 11th के अंदर इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। मतलब सर, आप क्या कहना चाहते हैं, वो जो मैंने चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 के अंदर अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी ना, समराइजिंग, क्लासीफाइंग और मेजरिंग और आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, यहाँ सर वही बात चल रही है। वो कौन सी अकाउंटिंग की बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है करके। आइए देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग। हमको क्या रिमेंबर करना है यहाँ पे? हमको डेफिनेशन रिमेंबर करनी है अकाउंटिंग की। मतलब जो अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। तो विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग दी बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको IMRCS करना, मतलब आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करना। इफ इट इन्वॉल्व्स द स्टेप फ्रॉम आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजेक्शन टू समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग दी फाइनेंशियल डाटा। अब सर ये क्या होता है? ये सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज करना। सर इसके बारे में कुछ बताइए ना। इसके बारे में इन डिटेल हम चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक का पॉइंट ऑफ व्यू यही है जिसे हम कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज नथिंग बट आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग दी फाइनेंशियल डेटा करके। ठीक है, उसके बाद में एक दूसरी ब्रांच आती है अकाउंटिंग की जिसे हम कहते हैं कौन सी ब्रांच? कॉस्ट अकाउंटिंग की ब्रांच। सर, अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग की ब्रांच क्या होती है, थोड़ा बताइए ना। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सर आपने एक प्रोडक्ट मिस्टर एक्स से खरीदा। मिस्टर एक्स से वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप उसे अपने बिजनेस में लाए। आपने उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ प्रॉफिट ऐड किया और वो प्रोडक्ट आपने मिस्टर वाई को आगे सेल कर दिया। तो ये कौन सा टाइप का बिजनेस कहलाता है सर? ये कहलाता है ट्रेडिंग का बिजनेस। मतलब सर आप प्रोडक्ट कहीं से खरीद के ला रहे हैं और आप वो प्रोडक्ट किसी और को बेच दे रहे हैं। लेकिन सर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें रॉ मटेरियल ऑक्यूपाई करना होता है, फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हम एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल लैपटॉप की बात कर लीजिए सर। लैपटॉप के अंदर हर एक चीज़ अलग होती है, रैम अलग होती है, रोम अलग होती है और हार्ड ड्राइव अलग होती है, हार्ड डिस्क अलग होती है, ये सारी कुछ चीज़ें अलग अलग होती है। तो हर एक चीज़ एक कंपनी बनाती है और वो सारी चीज़ें एक साथ जब मिल जाती है तब लैपटॉप बनती है। अब मैं बात कर लेता हूँ एसएस कंपनी के बारे में जो लैपटॉप बनाती है। एसएस कंपनी सर लैपटॉप बनाती है एक ब्रांड नेम के अंदर, लेकिन क्या एसएस कंपनी खुद की हार्ड ड्राइव बनाती है? क्या एसएस कंपनी खुद का रैम बनाती है? आंसर इज नो सर। एसएस कंपनी क्या करती है, वो ये सारी चीज़ें रैम, हार्ड डिस्क वगैरह वो सब लेके आती है, उसको प्रोसेस करती है, उन सबको क्या असेंबल करती है, असेंबल करके लैपटॉप तैयार करती है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ सर मैं, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है सर? वो जो छोटे छोटे एलिमेंट्स मैं ऑक्यूपाई कर रहा हूँ ना, मार्केट से खरीद रहा हूँ, वो किस रेट पे खरीद रहा हूँ और कैसे उन प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आ रही है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप बनाने में अगर 10 चीज़ें यूज में आ रही है
तो वो 10 चीज में हर एक एलिमेंट की कॉस्ट कितनी है, इसका एक डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करना ही क्या कहलाता है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग is that branch of accounting which is concerned with the process of ascertaining and controlling the cost of product और services। यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है मेरे एग्जांपल के अंदर, मेरे एग्जांपल के अंदर प्रोडक्ट है सर लैपटॉप, और लैपटॉप का जो बनाने का प्रोसेस होता है उसको क्या होना है सर, यहाँ पे असर्टेन करना है और कंट्रोल करना है उसकी कॉस्ट को, यानी कि जो छोटे छोटे रॉ मटेरियल है उनकी कॉस्ट के डिटेल एनालिसिस को ही क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा करके। चलिए अगला पॉइंट देखिए, ये लास्ट और फाइनल ब्रांच होती है अकाउंटिंग की, इसका नाम क्या है सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि सर वो जो मैनेजर लोग होते हैं ना बिजनेस के, वो लोग क्या करते हैं सर, वो अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, किसके लिए सर, अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए आगे कुछ ऐसे डेटा को कलेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट को कलेक्ट करते हैं जो कि उनको डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है सर, उन डेटा का कलेक्शन ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। एक बार पढ़ लीजिए इसे, बहुत ईजी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which is concerned with gathering and processing information, गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग, गैदर करना और उसको प्रोसेस करना, किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिलेटिंग टू फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट एटसेट्रा, टू सिंप्लीफाई दी डिसीजन मेकिंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ हम डेटा का कलेक्शन करते हैं, जो कि किस चीज़ से रिलेटेड डेटा होता है, या तो वो डेटा होता है फंड से रिलेटेड, या फिर वो होता है कॉस्ट से रिलेटेड, या प्रॉफिट, या फिर एटसेट्रा, कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी सर, ये कौन सी ब्रांच के अंदर आएगी, अकाउंटिंग, या आएगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। आई होप कि आपको तीनों डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ गई होगी करके, ठीक है। चलिए तो अब हम फाइनली हमारे इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। सर कौन सा प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। चलिए अकाउंटिंग प्रोसेस बताने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखूंगा। पहले आपको अगर ये एग्जांपल समझ में आए तो इसका मतलब आपको पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस समझ में आ जाएगा करके। मान लीजिए जैसे चैप्टर नंबर 1 के अंदर पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने एक एग्जांपल लिया था मेडिकल स्टोर से रिलेटेड। तो यहाँ उस मेडिकल स्टोर वाले की बात कर लेते हैं। आप एक मेडिकल फार्मेसी के स्टोर पर जाते हैं सर, फार्मेसी स्टोर पर जाके आप क्या करते हैं, आप परचेजेस करते हैं। कैसी परचेजेस करते हैं सर, आप दवाई वगैरह खरीदते हैं। अब आप जैसे 1000 लोग या 1500 लोग रोज उस फार्मिस्ट के पास में जाते हैं और जाके मेडिसिन परचेस करते हैं, तो उस फार्मिस्ट को रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी होगा कि सर रोज उसके पास में कितनी सेल हो रही है करके, ठीक है। तो वो क्या करता है सर, सबसे पहले तो आपको एक बिल इशू करता है, एक बिल इशू करके वो आपको देता है, और दूसरा वो बिल की कॉपी खुद के पास में रखता है। तो वो जो बिल की कॉपी वो खुद के पास में रखता है वो होता है उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब सर जो स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट वो पजेस करता है जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके कि ट्रांजैक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल उसने 200 रुपये की बिल सप्लाई करी, आपको मेडिसिन बेची, तो 200 रुपये उसके लिए क्या है सर, एक ट्रांजैक्शन बन गया और वो 200 रुपये की उसको कहीं रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो वो जो 200 रुपये देखेगा कहाँ से, वो अपने बिल में से देखेगा। तो बिल यहाँ पे क्या हो गया सर, एक तरीके का सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है सर। अब वो जब बिल आपके पास में आ गया, वो बिल ऐसे आपके पास में दिन में 1000 बिल्स आ गए, ठीक है। आपने क्योंकि 1000 लोगों को सेल करी तो 1000 टाइप के 1000 बिल आ गए। तो आपको वो बिल क्या करना पड़ेगा सर, वो बिल को एक जगह रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आप प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम सोर्स डॉक्यूमेंट लेके आए, फिर वो बिल को क्या किया हमने, एक जगह रिकॉर्ड किया। मतलब 1000 जो बिल होते हैं वो 1000 बिल को हमने एक बुक के अंदर रिकॉर्ड किया कि टुडे सेल कितनी हुई है करके। तो यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ सर, पहला प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग। वो जो 1000 बिल थे हमने उसको एक साथ एक जगह रिकॉर्ड किया। देखिए मेडिकल स्टोर में 1000 बिल्स होते हैं एवरी डे, नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। तो हम क्या करते हैं सर, हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। किधर रिकॉर्ड करते हैं सर, एक बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जिस बुक का नाम क्या है, जर्नल। बुक का नाम क्या है, जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स। अब सर ये जर्नल और सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, तो देखिए जर्नल का मतलब होता है कि जो हम डेली ट्रांजैक्शन करते हैं उसको एक किताब के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। उस किताब को क्या कहते हैं सर, उस बुक को क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। और सब्सिडरी बुक्स क्या होती है सर, ये जर्नल का एक टाइप होता है। जैसे हर एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की एक अलग हम बुक मेंटेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं
कैश के अंदर सेल्स कर रहा हूँ तो मैं कैश से रिलेटेड जितने भी मेरे उस दिन के ट्रांजैक्शन हुए वो मेरी कैश बुक में मेंटेन कर रहा हूँ। मैं परचेस कर रहा हूँ, बाहर से गुड्स किसी से परचेस कर रहा हूँ, तो परचेस से रिलेटेड मेरे जितने भी ट्रांजैक्शन हुए वो मैं एक परचेस बुक के अंदर मेंटेन कर रहा हूँ। जनरल और सब्सिडरी बुक्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। जनरल नाम का आप अपनी किताब की इंडेक्स खोल के देख लीजिए। जनरल नाम का चैप्टर और सब्सिडरी बुक्स का नाम का चैप्टर आपके कोर्स के अंदर है, तो इनके बारे में इन डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ इस स्टेप का मतलब क्या है कि हमको आइडेंटिफाई करना है और रिकॉर्ड करना है सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन को जनरल के अंदर या फिर सब्सिडरी बुक के अंदर। ये प्रोसेस, ये पॉइंट करने के बाद में चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जनरल और सब्सिडरी बुक्स कैसी दिखती है। तो सबसे पहले जनरल की बात कर लेते हैं। देखिए जनरल कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको एक ऐसी बुक बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आपको डेट लिखनी पड़ेगी, किस डेट पे आपने क्या ट्रांजेक्शन किया, कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए उस ट्रांजैक्शन के अंदर, और डेबिट और क्रेडिट। अभी नीचे का आप ये सारी चीज़ें मत देखिए, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि जनरल क्या है सर करके। अभी आपको जनरल का बस इतना मतलब पता होना चाहिए कि एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं क्या, रोजाना के ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो जनरल कुछ ऐसी दिखती है। और सर ये कुछ सेट ऑफ बुक्स होती है, कैश बुक अलग, परचेज बुक अलग, सेल्स बुक अलग, तो उसके अंदर ये वाली बुक्स को क्या कहते हैं, हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, अभी सिर्फ नाम याद रखने हैं कि जनरल क्या होता है और सब्सिडरी बुक क्या होती है। एक मैंने छोटे से ब्रीफ के लिए आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है, इनकी इन डिटेल हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेप क्या हुआ सर, आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन। फिर अगले स्टेप की तरफ चलते हैं सर। ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, रिकॉर्ड तो कर लिया, अब क्या करना है सर, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन करना क्यों ज़रूरी है? देखिए आप अगर 1000 ट्रांजैक्शन एक दिन में किसी के हो रहे हैं तो उसके एक मंथ में 30,000 ट्रांजैक्शन हो जाएंगे सिर्फ सेल्स के। तो उसके लिए ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी कि वो आगे, अब जैसे मान लीजिए आज 30 डेज हो गए मेरे को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हुए जनरल के अंदर, और 30 डेज में 30,000 ट्रांजैक्शन मेरे रिकॉर्ड हो गए। अब मेरे पास में 30th डे पे आके कोई इंसान बोलता है कि 7 डे पे मैंने आपसे सेल्स करी थी, वो सेल्स का आप मेरे को रिकॉर्ड बताओ, और वो रिकॉर्ड के अंदर मैंने कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, ये मुझे बताओ। सॉरी, मैंने 7 डे पे जो आपने मेरे को सेल करी थी उसका अमाउंट क्या है, मेरे को सिर्फ इतना सा बताओ आप। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपनी बुक खोलेंगे, बुक खोल के उसके अंदर सारे पेजेस पलटने लगेंगे। 30th डे से आप 7th डे पे जाएंगे, और 7th डे पे जाने के बाद में आप देखेंगे कि आपका एक्चुअल में वो अमाउंट कितना है। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, वो जो 30,000 ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किए हैं वो 30,000 ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पे क्लासीफाई कर देंगे अलग अलग अकाउंट्स के अंदर। क्या कर देंगे, हम क्लासीफाई कर देंगे अलग अलग अकाउंट्स के अंदर। इन अकाउंट को क्या कहा जाता है सर, आइए देखते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है किसका, क्लासिफिकेशन का सबसे पहले मतलब देख लीजिए। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सेग्रीगेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब वो जो ट्रांजैक्शन जो हमने रिकॉर्ड करे थे उनको सेग्रीगेट करना। किस बेसिस पे सर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड पोस्टिंग देम इन अ फॉर्मेट नोन एज लेजर। ठीक है सर, मतलब सर आपको क्लासिफिकेशन करना होगा या फिर सेग्रीगेशन करना होगा ट्रांजैक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड पोस्टिंग देम इन अ फॉर्मेट नोन एज लेजर अकाउंट। तो सर आपको सबसे पहले जनरल में एंट्री करनी पड़ेगी या सब्सिडरी बुक के अंदर, और फिर वो ट्रांजैक्शन को और छोटे और क्लासीफाई करने के लिए, मतलब वो जो 30,000 ट्रांजैक्शन मेरे हुए हैं वो 30,000 ट्रांजैक्शन, मान लीजिए उन ट्रांजैक्शन के अंदर 2 अकाउंट मेजरली अफेक्ट हुए हैं। पहला अफेक्ट हुआ है मेरा सेल्स का अकाउंट, और दूसरा ट्रांजैक्शन का अफेक्ट हुआ है मेरा कैश का अकाउंट। क्यों? क्योंकि मैंने सेल करी है और मेरे पास में वो सेल करने के कारण कैश आया है। तो यहाँ पे हम 2 अकाउंट के अंदर इसको क्या कर देंगे, सेग्रीगेट। कौन कौन सा नेचर होगा सर, एक तो मैं सेल्स अकाउंट के अंदर इसको सेग्रीगेट कर दूंगा, और दूसरा मैं इसको किस अकाउंट के अंदर सेग्रीगेट कर दूंगा, कैश अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे क्या किया सर, मैंने 30,000 ट्रांजेक्शन को मात्र और मात्र 2 अकाउंट के अंदर सेग्रीगेट कर दिया। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा मेरे लिए आसान हो गया हर एक ट्रांजैक्शन को देखना। ठीक है, अब सर हमने लेजर अकाउंट भी बना लिए। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये लेजर अकाउंट दिखते कैसे हैं।
तो लेजर अकाउंट देखिए कुछ इस तरीके से दिखते हैं। टी शेप का एक अकाउंट होता है जिसके अंदर हर एक अकाउंट का एक नाम होता है और उस अकाउंट के अंदर उसकी डिटेल होती है। यहाँ पे आप इस फोटो में ऐसे देख के कन्फ्यूज मत होइए कि क्या होता है, मैंने बस आपको ये फॉर्मेट बताने के लिए एक बार ये फोटो दिखाई है। अंदर का अमाउंट या फिर अंदर की चीज़ें देख के कन्फ्यूज कृपया ना हो करके, ठीक है। तो लेजर आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला स्टेप होता है समराइजेशन। अभी तक हमने क्या कर लिया सर, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शन को, उसको रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद में उसको जनरल के अंदर रिकॉर्ड किया, फिर उसके अंदर कैश बुक के सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद में उसको लेजर के अकाउंट्स के अंदर बना दिया, लेजर अकाउंट कर दिया। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो ईच लेजर का बैलेंस होगा, ईच लेजर का बैलेंस मतलब आपने वो जो 15,000 ट्रांजेक्शन डाले थे ना, किसके अंदर डाले थे आपने वो 15,000 ट्रांजेक्शन, जैसे सपोज कीजिए आपने सेल्स अकाउंट के अंदर डाले, तो सेल्स अकाउंट का टोटल कितना है उसको हम उठा के एक जगह ले आएंगे। ऐसे मान लीजिए हमने लेजर के अंदर 50 अकाउंट खोले, तो वो 50 अकाउंट के टोटल को हम एक साथ एक जगह पे ले आएंगे कि हर एक अकाउंट का टोटल कितना हुआ, ठीक है। यानी कि उस लेजर की एक समरी हम क्रिएट कर देंगे। इस लेजर की समरी को क्या कहते हैं सर, हम इस लेजर की समरी को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। सर ये दिखता कैसा है, देखिए ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर हर एक अकाउंट होता है, ये अकाउंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ अकाउंट की समरी। कैश अकाउंट, कैश के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसका टोटल था इतना। अकाउंट्स रिसीवेबल में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसका टोटल था इतना। तो ये हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं सर, सारे अकाउंट्स का टोटल एक जगह पे ले आते हैं। अब देखिए ट्रांजेक्शन और कितना ज़्यादा हमने समराइज कर दिया चीज़ों को। सबसे पहले हमने एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, फिर उस ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स के अंदर क्लासीफाई करा, और फिर अकाउंट्स के अंदर क्लासीफाई करने के बाद में हर एक अकाउंट का टोटल एक जगह पे लिया है, ताकि हमें पता चल सके कि हर एक अकाउंट से हमने कितना ट्रांजैक्शन किया। सर ये क्यों किया जाता है, देखिए इससे हमें क्या पता पड़ेगा कि हमारा कैश का टोटल बैलेंस हमारे पास में कितना है। तो हमको जाके रिकॉर्ड्स बार बार ऐसे देखने नहीं पड़ेंगे कि कैश कितना है, कैश कितना है, हमको एक जगह पे ही लिखा हुआ दिख जाएगा। तो हमने अकाउंट्स को और भी ज़्यादा छोटा कर दिया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में क्या होता है सर, एक समराइजेशन का काम होता है कि हम पता लगा सके क्या हमारा प्रॉफिट और लॉस और हमारी पोजीशन, क्यों कर रहे हैं हम ये सब रिकॉर्ड। हम ये सब रिकॉर्ड इस वजह से तो कर रहे हैं ताकि हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा लॉस कितना है, हम ये सब जान सके। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं सर, इसके लिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये किसका पार्ट होता है, समराइजेशन का ही पार्ट होता है। तो समराइजेशन में हमने क्या किया, सबसे पहले लेजर को हम अकाउंट्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया, और इन अकाउंट्स के बैलेंसेस की मदद से ही हमने आगे क्या किया, इन अकाउंट्स के बैलेंसेस की मदद से हमने हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड किया, और हमारे अकाउंट्स की बिजनेस की पोजीशन हम देख पाए। जैसे कैश की पोजीशन कितनी है हमें पता पड़ रही है, अकाउंट्स रिसीवेबल की पोजीशन कितनी है पता पड़ रही है, इन्वेंट्री की कितनी है पता पड़ रही है। तो यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने टाइप हो जाएंगे सर, यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 टाइप हो जाएंगे। पहला टाइप क्या है सर, पहला टाइप है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप प्रॉफिट और लॉस के लिए पता लगा सकते हैं कि आप किस डेट पे आपका प्रॉफिट कितना है और किस डेट पे आपका लॉस कितना है। सेकंड पॉइंट क्या है सर, सेकंड पॉइंट है आपका बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट जिसके अंदर आप क्या पता लगा पाएंगे कि आपकी एट द एंड ऑफ द डे आपकी असेट्स कितनी है और आपकी लाइबिलिटी कितनी है। और ये डायग्राम का यूज़ मैंने इस वजह से किया है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी असेट्स का टोटल आपकी लाइबिलिटीज़ के बराबर होना चाहिए। ये पढ़ेंगे हम असेट का टोटल लाइबिलिटी के बराबर अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। ट्रायल बैलेंस के नाम से आप अपनी इंडेक्स खोल के देख लीजिएगा, आपको एक चैप्टर मिल जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से भी आपको एक चैप्टर मिल जाएगा। उन सब के अंदर हम क्या डिसाइड करेंगे, उन सब के अंदर हमें ये सारी चीज़ें दिखाई जाएगी कि ये सारी चीज़ें कैसे बनती है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और आपके ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये सारी तीनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो समराइजेशन का मतलब समझ में आया आपको, क्या करना सर, प्रिपेयर करना ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों प्रिपेयर करना, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना है और हमारी एट द एंड बिजनेस की पोजीशन कितनी है। और ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं सर, ट्रायल बैलेंस हम इस वजह से बनाते हैं कि हम इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस जान पाए, इंडिविजुअल अकाउंट में किस अकाउंट में कितना हमारा बैलेंस चल रहा है ये जानने के लिए, ठीक है। तो समराइजेशन हो गया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग करी या फिर सब्सिडरी बुक के अंदर रिकॉर्डिंग करी, फिर उसको लेजर के अंदर क्लासीफाई किया, और फिर लेजर के अंदर क्लासीफाई करने के बाद में उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने डाल लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी करके। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम स्टेप नंबर 4 के बारे में। लेकिन स्टेप नंबर 4
के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बार स्टेप नंबर 3 के अंदर कुछ क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने ऐसा लिख रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप अपनी बुक के अंदर जाके देखेंगे तब आपको एक चीज़ और दिखेगी कि वहाँ पे एक और अकाउंट का नाम लिख रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। तो 3 टाइप के टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट इस वजह से नहीं लिखा है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली एक ही होता है, उनका पर्पस एक ही होता है, आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस डिसाइड करने का। तो जो एंटिटीज़ मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है साथ के साथ में, वो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जो फैक्ट्री वगैरह भी फॉलो करती है वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों अकाउंट बनाती है। लेकिन जो एंटिटी सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का काम करती है वो ओनली एंड ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। अभी इसके बारे में और भी ज़्यादा कंफ्यूज ना हुई है, बस इतना सा ध्यान रख लीजिए। और अपनी किताब से जब आप पढ़ेंगे तब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 टाइप डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आई होप कि आपको समझ में ये बात आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। 4th नंबर है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि क्या है सर, जो भी हमने अभी तक प्रिपेयर कर लिया, हमने अभी तक क्या प्रिपेयर कर लिया सर, हमने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लिया था, याद हो तो आपको, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर लिया था, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली थी, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया था, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए थे और जनरल प्रिपेयर कर लिया था। यानी कि ये मैंने कौन से सीक्वेंस में बोला, उल्टा सीक्वेंस में बोला, सीधा बोलूँ तो जनरल बनाई, फिर लेजर बनाया, लेजर बनाने के बाद में ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। इन सब का क्या करना है सर आपको, इन सबको आपको एनालिसिस करना है और इंटरप्रिटेशन करना है, मतलब हर एक टर्म से क्या चीज़ सामने आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो सेल्स का फिगर है वो आ रहा है 1 करोड़ रुपीज़, अब आपका पिछले साल का सेल्स का फिगर था सर 50 लाख रुपीज़, तो आप यहाँ से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मैंने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर अपना जो सेल है वो क्या किया है सर, ज़्यादा किया है। तो बस 4th पॉइंट का मतलब यही है कि आपको एनालिसिस करना है और इंटरप्रेट करना है क्या, जो आपने चीज़ें बनाई उनको। एक बार इनको समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स एन असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड मेकिंग सम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या होती है सर, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि जो हमने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए उससे हम बहुत सारी रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। जैसे एक रिपोर्ट होती है हमारी डेटर्स रिसीवेबल रिपोर्ट या फिर डेटर्स पेइंग बैक रिपोर्ट, यानी कि डेटर्स कितने टाइम के अंदर रीपेमेंट कर रहे हैं। हम ये रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे, डेटर्स अकाउंट की एक्टिविटी को देखते हुए करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे ये रिपोर्ट का मतलब ये है। ठीक है, इसमें और भी ज़्यादा कंफ्यूज आप ऐसे मत होइएगा करके कि ये क्या चीज़ है सर, ये मतलब यही है कि हम कुछ अकाउंट से रिपोर्ट जनरेट करते हैं, उन रिपोर्ट का क्या करना सर, असेसमेंट करना और उनको एनालिसिस करना या फिर उनसे कुछ इंटरप्रिटेशन निकालना ही 4th स्टेप का पार्ट होता है अकाउंटिंग प्रोसेस के। चलिए जी, लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं सर। अगला क्या है, कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब आप चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 के अंदर जाइए। अगर आपको यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब नहीं पता है कि कौन कौन यूज़र होते हैं, इंटरेस्टेड यूज़र, अगर आपको पता है तो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होते हैं उनके सर जो यूज़र्स होते हैं आपको उनको क्या करना पड़ेगा, लास्ट स्टेज के अंदर कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्या, सारी इन्फॉर्मेशन कि हमने इस साल इतना प्रॉफिट कमाया, हमारे बिजनेस की पोजीशन ये है, हमारे हर एक अकाउंट का बैलेंस इतना है, हमने ये किया, हमने वो किया। तो एट द एंड लास्ट प्रोसेस क्या होता है कि जितना भी आपने अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर किया है वो सारे बने हुए अकाउंट्स को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा सर, यूज़र को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। देखिए क्या लिख रखा है, शेयरिंग दी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मतलब वो जो लास्ट स्टेप में हमने रिपोर्ट बनाई थी ना, वो रिपोर्ट्स एंड इंटरप्रेट्स रिजल्ट्स ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्या करना सर, इंटरप्रेट करना। क्या क्या सर, इंटरप्रेट मतलब बताना किसको, यूजर्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, या हमारे बिजनेस की पोजीशन इस तरीके से है। तो इस तरीके से क्या होता है सर, इस तरीके से यहाँ पे जो अकाउंट्स प्रिपेयर करता है वो बताता है, किसको बताता है सर, वो बताता है यहाँ पर किसको, यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। और यहाँ पे यूज़र्स बहुत सारे होते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अगर आपको यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब नहीं पता है तो आप नीचे से पार्ट नंबर 1 देख लीजिए, उसके अंदर मैंने यूज़र्स को ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है। पार्ट नंबर 1 का जो लिंक है वो आपको थंबनेल के अंदर भी
पोलिंग जो पोल वाला बटन होता है, आई बटन जो होता है उसके अंदर भी दिख जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। आई होप कि आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पूरी तरीके से समझ में आ गया है तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत ही सिंपल चीज़ है सर, आप इसके अंदर आराम से लिख सकते हैं। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना और इवेंट को आइडेंटिफाई करना। फिर उसके बाद में क्या है सर, मेजरिंग द ट्रांजेक्शन, फिर ट्रांजेक्शन को मेजर करना। मतलब ये जो प्रोसेस है सर, ये प्रोसेस ही एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। फिर हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और ट्रांजेक्शन को मेजर करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं सर। और रिकॉर्डिंग करने के बाद में हम क्या करते हैं बताइए, अभी अभी पढ़ा था हमने। रिकॉर्डिंग करने के बाद में हम करते हैं उसको क्लासीफाई। क्लासीफाई किधर करते हैं सर, लेजर अकाउंट्स के अंदर। और क्लासीफाई करने के बाद में हम उसको क्या करते हैं सर, समराइज करते हैं। समराइज किधर किधर करते हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस में और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। और फिर लास्ट में क्या करते हैं सर, एनालिस करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल डेटा को। और फिर हम क्या करते हैं, ये सारी जितनी भी हमने ज्ञान लिया है वो सारा ज्ञान हमारे जो यूज़र्स है उन यूज़र्स को बताने का काम भी हम ही करते हैं करके। चलिए अब लास्ट पॉइंट इस लेक्चर का कि सर ये बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है और अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बुक कीपिंग का मतलब बता देता हूँ। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है सर, बुक कीपिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखिए यहाँ पे चार कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे चार जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाइंग। ये किससे रिलेटेड है सर, ये हमारे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड है। मतलब बुक कीपिंग के अंदर कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस आता है, मेजरिंग का प्रोसेस आता है। मेजरिंग के प्रोसेस का मतलब क्या हुआ सर, वो जो जनरल के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं ना और सब्सिडरी बुक्स के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे वो मतलब होता है मेजरिंग और रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, जनरल और सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना। एंड क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग का मतलब क्या है सर, क्लासीफाइंग का मतलब है इसको लेजर अकाउंट्स के अंदर क्लासीफाई करना। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या हुआ, जनरल बनाना, सब्सिडरी बुक्स बनाना और लेजर बनाना। बुक कीपिंग का मतलब क्या हुआ, जनरल बनाना, लेजर बनाना और सब्सिडरी बुक्स बनाना। देखो जनरल बनाना और लेजर बनाना ये क्या है सर, या और सब्सिडरी बुक्स बनाना, ये बुक कीपिंग का मतलब है। चलिए बुक कीपिंग का तो मतलब समझ में आया। अब अकाउंटिंग का मतलब जान लेते हैं। अकाउंटिंग का मतलब क्या है सर, सबसे पहले जानिए ये वाइडर कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। मतलब शॉर्टर कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ सर, शॉर्टर कॉन्सेप्ट हुआ आपका बुक कीपिंग। बुक कीपिंग शॉर्टर कंसेप्ट है। तो अकाउंटिंग कौन सा कंसेप्ट है, अकाउंटिंग वाइडर कंसेप्ट है। क्यों सर, क्योंकि इसके अंदर क्या है सर, इट बिगेन्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। मतलब जनरल और लेजर बनाने के बाद की कहानी किधर आती है सर, जनरल और लेजर बनाने की बाद की कहानी आती है अकाउंटिंग के अंदर। एंड इट इंक्लूड्स समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। मतलब सर वो जो लास्ट के प्रोसेस के 3 स्टेप होते हैं वो अकाउंटिंग के अंदर आते हैं, और जो फर्स्ट के 2 स्टेप होते हैं वो किसके अंदर आते हैं सर, फर्स्ट के 2 स्टेप आते हैं आपके बुक कीपिंग के अंदर। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जनरल और लेजर और ट्रायल बैलेंस, तो जनरल और लेजर तो हमने पहले बना लिया था बुक कीपिंग के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम क्या बना रहे हैं, हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में P&L और बैलेंस शीट, ये सब की चीज़ें किस चीज़ के अंदर आती है, ये चीज़ें आती है अकाउंटिंग के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मतलब। और अकाउंटेंसी का मतलब क्या है सर, जो हमारी बुक का नाम है अकाउंटेंसी का मतलब है सर, अकाउंटेंसी रेफर्स टू दी सिस्टमैटिक नॉलेज। कौन सी नॉलेज सर, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ दी प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वेयर ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। मतलब सर क्या है, जो आप नॉलेज रखते हैं, जो आप प्रिंसिपल और टेक्निक्स लगाते हैं अकाउंटिंग के अंदर, उसे अकाउंटेंसी कहते हैं। मतलब अकाउंटिंग का ही एक्सटेंशन क्या होता है सर, अकाउंटिंग का ही एक्सटेंशन होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में क्या मतलब हुआ सर, कि जो भी आपने काम अकाउंटिंग के अंदर किया वो आपने अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल और कौन कौन सी टेक्निक लगा के आपने वो काम किया, वो काम ही क्या कहलाता है सर, आपका अकाउंटेंसी का काम कहलाता है। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अकाउंटेंसी का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग के अंदर हमने कौन कौन से प्रिंसिपल यूज़ करे, कौन कौन सी टेक्निक लगाई, वो सारी चीज़ें हमें पता लगाना, यानी कि अकाउंटेंसी करना। अकाउंटिंग को
प्रिंसिपल और टेक्निक्स अकाउंटिंग की प्रिंसिपल और टेक्निक्स को ही क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं। आई होप कि आपको तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा करके। बुक कीपिंग का, अकाउंटिंग का, अकाउंटेंसी का, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के बाद में। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट है या फिर आपको पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं आपको पर्सनली असिस्ट करूँगा कि शायद आपने ये गलती करी होगी या फिर आपको ये प्रॉब्लम का ऐसे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार लाइक तो बनता है करके। चलिए, और आपको एंड में जाते हुए क्या करना है सर, आपको सब्सक्राइब का बटन दबा देना है। और मैंने आपको बताया कि आपको अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है। चलिए जी, थैंक यू सो मच।